हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डी ट्रिपल एस पी की। और हमारा जो बेस है यानी किसको आधार बना के हम तैयारी कर रहे हैं, तो डीयू का जो बी ऑनर्स का सिलेबस है उसको हम आधार बना के यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसका जो बहुत सारा जो सिलेबस है उसके पेपर्स हैं वो किससे मैच कर रहे हैं। जो हमारा डी ट्रिपल एस पी टीजीटी का न्यू जो सिलेबस आया है अपडेट होके, उसका जो कंटेंट है वो मैच कर रहा है हमारा बी ऑनर्स का सिलेबस जो है डीयू का। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम आज जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम कवर कर रहे हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग को। इससे पहले मैंने यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को कवर करवा दिया है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को भी कवर करवा दिया है। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे अनीता देसाई की। और इससे पहले जो वीडियो है तो हाँ, उसमें मैंने आर के नारायण उनका जो वर्क है स्वामी एंड हिज फ्रेंड उसको भी कंप्लीट करवा दिया है। तो इस वीडियो में हमारे सेकंड इंडियन राइटिंग की जो ऑथर हैं वो है अनीता देसाई। अनीता देसाई से रिलेटेड उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क्स से रिलेटेड हम एमसीक्यूज को यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर वॉज अनीता देसाई बॉर्न? अनीता देसाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली इंडिया में, या फिर मसूरी इंडिया में, या फिर शिलोंग इंडिया में? सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बताइएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मसूरी इंडिया में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अनीता देसाई मदर वॉज फ्रॉम विच कंट्री? अनीता देसाई की जो मदर थी वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी? इंडिया से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, या फ्रांस से? तो अनीता देसाई इसी वजह से शायद इंग्लिश में अच्छा लिखती थी, बिकॉज जो इनका जो जेनेटिक कुछ कह लीजिए कि इनकी जो मदर थी वो जर्मनी से बिलोंग करती थी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच ईयर वॉज अनीता देसाई बॉर्न? अनीता देसाई का जन्म किस ईयर हुआ था? 1932 में, 1940 में, या फिर 1937 में, या 1945 में? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1937 हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which university did अनीता देसाई attend for her undergraduate degree? अंडर डिग्री कहाँ से इन्होंने लिया था? किस यूनिवर्सिटी से अनीता देसाई ने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री परस्यू की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, या फिर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अनीता देसाई हैज बीन शॉर्टलिस्ट फॉर द बुकर प्राइज हाउ मेनी टाइम्स? यानी कितने टाइम से, कितने टाइम बाद उन्होंने उनको बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया था? वंस यानी कि सिर्फ एक बार, या ट्वाइस यानी कि दो बार, थ्री टाइम्स यानी कि तीन बार, फोर टाइम्स यानी कि फोर फोर बार। ओके, चार बार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? थ्री टाइम्स इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स डिड अनीता देसाई स्टडी इन कॉलेज? कॉलेज में उन्होंने कौन सी फील्ड पे स्टडी किया था? इंग्लिश लिटरेचर पे, या फिर हिस्ट्री पे, या फिर इकोनॉमिक्स पे, या सोशियोलॉजी पे? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंग्लिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अनीता देसाई राइटिंग इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी जॉनर? यानी कि किस लिटरेरी जॉनर से इनकी प्राइमरी जो मुख्यतः इनकी जो राइटिंग है वो किस लिटरेरी जॉनर से एसोसिएटेड है? मैजिकल रियलिज्म पे, या साइंस फिक्शन पे, या फिर रियलिज्म पे, या फिर हिस्टोरिकल फिक्शन पे? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये रियलिज्म पे बेस्ड वर्क्स लिखती थी। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following awards has अनीता देसाई नॉट won? यानी कि इनमें से कौन सा अवार्ड है जो अनीता देसाई को नहीं मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, मान बुकर प्राइज ये नहीं मिला था, थ्री टाइम्स इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था बट इनको ये अवार्ड नहीं मिला था, पद्मश्री मिला है, अमेरिकन बुक अवार्ड भी मिला है। अब यहाँ पे 1978 में इनकी जो एक बुक है फायर ऑन द माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन, इसके लिए इनको क्या मिला था? इसके लिए इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये चीज याद रखिएगा, फायर ऑन द माउंटेन के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, व्हाट इज द अनीता देसाई फुल नेम? अनीता देसाई का फुल नेम क्या है? अनीता मजूमदार देसाई, अनीता रॉय देसाई, या अनीता चंद्र देसाई, या अनीता पटेल देसाई? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अनीता मजूमदार देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अनीता देसाई इज नोन फॉर राइटिंग इन विच लैंग्वेज, यानी कि ये किस लैंग्वेज, किस भाषा में लिखने के लिए जानी जाती थी? हिंदी, इंग्लिश, जर्मन या बंगाली? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश में लिखने के लिए जानी जाती थी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए इनके जो बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क से रिलेटेड। अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से टैकल कर पाए। फर्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है और वर्क्स का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनीता देसाई डेब्यूट नॉवेल? अनीता देसाई के डेब्यूट नॉवेल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है क्योंकि मेन हमारी ऑथर दे रखी है, उनका वर्क भी दे रखा है। कौन सा वर्क है बताइएगा? इनका जो वर्क है हमारे बुक में वो है कस्टडी, इन द कस्टडी, ये करके इनका जो नॉवेल है वो भी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनीता देसाईज डेब्यूट नॉवेल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका फर्स्ट नोवेल पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो यहाँ पे क्राई द पिकॉक, क्लियर लाइट ऑफ द डे, फास्टिंग फास्टिंग या फिर इन कस्टडी? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्राई द पिकॉक, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द नॉवेल क्लियर लाइट ऑफ डे इज सेट इन विच सिटी? क्लियर लाइट ऑफ डे की सेटिंग आपको बताना है, यानी कि कहाँ पे इसको मतलब इसको लिखा गया है, किस लोकेशन पे ये सेट है? तो मुंबई में, कोलकाता में या फिर न्यू दिल्ली में या चेन्नई में? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अनीता देसाई की नॉवेल जो है वो कौन सी नॉवेल्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुई थी बुकर प्राइज के लिए? तो इनमें से बताइएगा कौन सी वो नॉवेल है जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी? इन कस्टडी या फिर क्लियर लाइट ऑफ डे या फिर फास्टिंग फास्टिंग या फिर जर्नी ऑफ टू इथाका? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताना है कि 1980 1980 में कौन सी नॉवेल शॉर्टलिस्ट हुई थी। बाकी तो आपको तीन जो इनकी है वो तो पता होना ही चाहिए। 1980 में इनकी कौन सी नॉवेल है जो शॉर्टलिस्ट हुई थी? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन हो जाएगा क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे लाइन से लिख लीजिए कि कौन कौन सी नॉवेल थी जो शॉर्टलिस्ट हुई थी बुकर प्राइज के लिए। क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये हमारी हो गई फर्स्ट। उसके बाद सेकंड जो है वो है इन कस्टडी, इन कस्टडी। और जो थर्ड है यहाँ पे वो है फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग फीस्टिंग, ये हमारी थर्ड हो गई। अब इनका ईयर अगर मैं बताऊं तो इनका ईयर भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो क्लियर लाइट ऑफ डे है ये 1980 और 1984 में इनका स्टडी ये शॉर्टलिस्ट हुई थी। और 1999 में फास्टिंग फीस्टिंग हुई हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो इनके बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट नॉवेल है, इनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच नॉवेल डस अनीता देसाई एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मेल प्रोटेगोनिस्ट नेम्ड देवेन? देवेन का कैरेक्टर आपको किस मतलब नॉवेल में मिलेगा? मेन प्रोटेगोनिस्ट का कैरेक्टर ये देवेन है। आप जो डी अभी बीपीएससी का पेपर जो हुआ था उसमें भी कैरेक्टर सेंटर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो देवेन कैरेक्टर है वो किस नॉवेल में है, अनीता देसाई की किस नॉवेल में है यहाँ पे? तो फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी या फिर बॉम गार्डनर बॉम्बे या फिर जिग जैग पे? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन कस्टडी में आपको कौन सा कैरेक्टर मिलेगा? देवेन का कैरेक्टर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फास्टिंग फीस्टिंग रिवॉल्व्स अराउंड द लीव्स ऑफ विच टाइप ऑफ फैमिली? फास्टिंग फीस्टिंग एक तरीके की नॉवेल है, बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। तो ये जो नॉवेल है किस फैमिली के अराउंड आपको दिखाई पड़ेगी? अमेरिकन, इंडियन या जर्मन या ब्रिटिश? तो इंडियन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच नॉवेल डज अनीता देसाई डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ अ जर्मन जेव इन इंडिया? एक अनीता देसाई की नॉवेल है जिसमें इन्होंने एक स्टोरी है जो जर्मन जो की है और उसको इंडिया में डिपिक्ट किया है। बताइएगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम गार्डनर्स बॉम्बे, द विलेज ऑफ बाय द सी, द जिगजैग वे, जर्नी टू इथाका? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बॉम गार्डनर्स बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था। विच बुक बाय अनीता देसाई वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1978? 1978 में किस नॉवेल के लिए को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया? क्राई द पिकॉक के लिए, फायर ऑन द माउंटेन के लिए या वेयर शैल वी गो दिस समर?
ये या फिर द विलेज बाय द सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फायर ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल बाय अनीता देसाई इज सेट इन अ हिमालयन हिल स्टेशन। देखिए एक इनकी नॉवेल है जिसकी लोकेशन या सेटिंग क्या है? हिमालयन हिल स्टेशन। तो बताइएगा वो नॉवेल कौन सी है? क्राई क्राई द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे या फिर द जिगजैग वे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, फायर ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द विलेज बाय द सी इज प्राइमरली एम्ड एट विच ऑडियंस। यानी कि द विलेज ऑफ द बाय द सी ये किस ऑडियंस को टारगेट करके लिखा गया है? अडल्ट्स को या फिर टीनेजर्स को या चिल्ड्रंस को या फिर एकेडमिक्स को? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये चिल्ड्रंस के लिए लिखा गया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following themes is commonly explored in अनीता देसाई's book। अनीता देसाई की बुक में आपको कौन सी ऐसी कॉमन चीज मिलेगी जो कि सभी नॉवेल में आपको एक जैसी मिलेगी? ओके, जिससे आपको पता चलेगा इनका मेन पर्सोना क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर मैथोलॉजी एंड फोकलोर या फिर एलिनेशन एंड आइसोलेशन या पॉलिटिकल इंट्रिग्यू। रहेगा सही ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे आपको एक आइसोलेशन, एक दुखांत और अकेलापन जैसी जो थीम्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगी, एलिनेशन एंड आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनीता देसाई नॉवेल वाज अडैप्टेड इनटू अ मर्चेंट आइवरी फिल्म। मर्चेंट आइवरी फिल्म के लिए कौन सी इनकी नॉवेल को अडॉप्ट किया गया है? इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग को या क्राई द पीकॉक को या क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? इन कस्टडी हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वर्क बाय अनीता देसाई वॉन द गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज। गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज इनको किस नॉवेल के लिए मिला था? किस वर्क के मिला था? द जिगजैग वे, द विलेज बाय द सी या फिर बॉम गार्डनर्स बॉम्बे, फायर ऑन द माउंटेन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कि इनके बच्चों के लिए यानी इन्होंने चिल्ड्रंस ऑडियंस को टारगेट करके लिखा था। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द विलेज बाय द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ अनीता देसाई's नॉवेल डील्स विद द लिव्स ऑफ टू सिबलिंग्स इन इंडिया एंड द यूएस। अनीता देसाई की कौन सी नॉवेल है जो कि डील करती है दो सिबलिंग्स को? एक तो इंडिया में रह रहा है, एक यूएस में रह रहा है। बताइएगा सही ऑप्शन क्या है? क्लियर लाइट ऑफ द डे या फिर फास्टिंग फीस्टिंग या जर्नी टू इथाका या फिर इन कस्टडी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फास्टिंग फीस्टिंग हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनीता देसाई's नॉवेल जर्नी टू इथाका एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ। यानी कि जर्नी टू इथाका की थीम क्या है? साइंस एंड डिस्कवरी, स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड इनलाइटनमेंट या फिर पॉलिटिकल रिवोल्यूशन या फिर हिस्टोरिकल इवेंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड इनलाइटनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे की सेंट्रल थीम क्या है? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्लियर लाइट ऑफ डे जो है ना, इसकी सेंट्रल थीम क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पॉलिटिकल स्ट्राइफ है या फैमिली डायनामिक्स एंड पर्सनल ग्रोथ है या एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन है या फिर यहाँ पे रोमांस एंड पैशन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फैमिली डायनामिक्स एंड पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अनीता देसाई नॉवेल फीचर्स अ कैरेक्टर। देखिए पीपीएससी में कैरेक्टर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए, कैरेक्टर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी ऑथर का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको जरूर पता होना चाहिए कि कैरेक्टर जो है, नंदा कॉल कैरेक्टर, ये अनीता देसाई के किस नॉवेल में आपको मिलेगा? बॉम गार्डनर्स बॉम्बे या फिर क्राई द पीकॉक या फिर फायर ऑन द माउंटेन या द विलेज बाय द सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नंदा कॉल मिलेंगी आपको फायर ऑन द माउंटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन कस्टडी व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ प्रोटेगोनिस्ट देवेन। देवेन जो प्रोटेगोनिस्ट है यहाँ पे, उसका प्रोफेशन क्या है? तो वो डॉक्टर है, जर्नलिस्ट है, पोएट है या टीचर है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वो एक टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ बॉम गार्डनर्स बॉम्बे। बॉम गार्डनर्स बॉम्बे की मेन सेटिंग क्या है? बर्लिन, लंदन, मुंबई या कोलकाता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुंबई हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन का नाम क्या था? ये पूछा जा रहा है, टाइटल क्या था? द जिगजैग वे, गेम्स एट ट्वेलाइट या फिर वेयर शैल वी गो दिस समर या फिर जर्नी टू इथाका। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेम्स एट ट्वेलाइट, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अनीता देसाई's नॉवेल द जिगजैग वे इज प्राइमरीली सेट इन विच कंट्री। जिगजैग वे जो है ना, ये किस कंट्री में
इसकी सेटिंग रखी गई है? इंडिया में, मैक्सिको में या फिर यूएसए में या फिर इंग्लैंड में? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। फायर ऑन द माउंटेन इज सेट इन विच इंडियन हिल स्टेशन नोन फॉर इट्स आइसोलेशन एंड ट्रैंक्विलिटी? बताइएगा सही ऑप्शन क्या है? जो फायर ऑन द माउंटेन है ये किस सेटिंग पे किसकी कौन से इंडियन हिल स्टेशन की सेटिंग है यहाँ पे? शिमला में, मसूरी में, कसौली में या नैनीताल में? तो इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कसौली में इसकी सेटिंग रखी गई है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनीता देसाई थी और उनकी जो बायोग्राफी थी और जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, ठीक है? इनके इम्पोर्टेंट जो वर्क्स थे उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे वो यहाँ पे कवर कर दिया है, क्योंकि डी ट्रिपल एस पी का पेपर जो है ना वो काफी लेंदी होने वाला है टीजीटी का। सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया। डी-ट्रिपल-एस-बी जो टीजीटी का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी उसका सिलेबस है और हम जिस जो आधार बना के पढ़ रहे हैं वो है हमारा टीयू का सिलेबस, बी ऑनर्स का जो सिलेबस है हम उसको आधार बना के पढ़ाई कर रहे हैं। उस क्योंकि उसके पेपर जो हैं और हमारे जो सिलेबस है डी-ट्रिपल-एस-बी का जो अपडेटेड सिलेबस आया है उससे उसके टाइटल मैच हो रहे हैं तो हम उसी को आधार बना के पढ़ रहे हैं और जितना हो सके हम एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं क्योंकि पेपर आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मुश्किल से हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, क्योंकि माना जा रहा है कि सितंबर में हो सकता है पेपर हो जाए। तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अब हमारे पास टाइम कम है और हम कितना सारा मतलब एमसीक्यूज़ ही कर सकते हैं। मेन अगर मैं ऑथर्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को करवा देती हूँ और फिर जो हमारा सिलेबस में एक सेंटर्ड वर्क है वो मैं करवा देती हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि नहीं तो हमारा 80% ज़रूर मैं सिलेबस कवर करवा दूँगी। ओके? तो ये तो हो गई हमारे सिलेबस की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें मुझे, जिससे मैं अच्छा-अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनलिज़्म नहीं चल रहा है, मैं मैं पढ़ रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ओके? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई और अगर आप हमारे मतलब वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई भी आपका फीडबैक है, कुछ और ओपिनियन है आपकी जो आप देना चाहते हैं और मैं ज़रूर उसको सीरियस कंसिडर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।